हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पहले मैं आपको बहुत दो डरावने से चार्ट्स दिखाता हूँ एंड उसके बाद वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो पहला चार्ट ये रहा। आप देख सकते हो कि हर चीज़ पे जीएसटी बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। दूसरा चार्ट ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत का इफेक्टिव टैक्स रेट अभी हाल फिलहाल 43% के आसपास है। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है? ये अमीरों पे टैक्स होता है, जो हाईएस्ट इनकम अर्नर्स होते हैं इंडिया के, उन पे इफेक्टिवली कितना टैक्स लग रहा है उसके थ्रू अपन को इफेक्टिव टैक्स रेट पता चलता है। अब आप बोलोगे कि मेनू की मुझे क्या करना, अमीर लोगों पे कितना टैक्स लगता है? नहीं, इससे होता ही है कि आपको एक जनरल इंडिकेशन मिलता है कि भारत में टैक्सेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। एंड ये सारे डेटा पॉइंट्स एनालाइज करके आपको सीधी सीधी एक सिंपल सी बात पता चल जाएगी कि भारत में जनरली टैक्सेशन बढ़ रहा है और आगे चल के भी बढ़ेगा। तो आप कर क्या सकते हो? आप कर सिर्फ ये सकते हो कि आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो, आप इनकम के बारे में ज़्यादा समझ सकते हो, अपने इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ 7 डिफरेंट इनकम टाइप्स। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये इनकम स्ट्रीम बनानी शुरू कैसे करनी चाहिए, क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और फाइनली मैं अपना फेवरेट इनकम स्ट्रीम आपके साथ रिवील करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं उससे कितना % अपना पैसा कमाता हूं, कि आप अपने आप में कमेंट सेक्शन में मेरा इनकम लेवल डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इन 7 इनकम टाइप से रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट है कि इंसान पैसा कैसे कमाता है और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से 3 मुख्य चीज़ें चाहिए अगर आपको पैसा कमाना है। पहली चीज़ आपको चाहिए स्किल सेट, कि आपका स्किल लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी एरिया, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप कुछ भी करो, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आपकी हैबिट्स अच्छी हैं, तो आप मेहनत करोगे और पैसा कमा पाओगे। तीसरी चीज़, आपका लक अच्छा होना चाहिए। अब बिजनेस का ही एग्जांपल ले लीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, या उनके फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते कि वो अपनी नौकरी छोड़ के अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर सकें। तो ये हो गया प्योर बैड लक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों चीजें इन कंजंक्शन आपस में मिलके काम करनी चाहिए अगर आपको किसी भी इनकम स्ट्रीम से पैसा कमाना है तो। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे होगे कि यार मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मैं इसलिए पैसे नहीं कमा पाता। अब हो सकता है वो वास्तव में केस हो कि आपकी किस्मत साथ नहीं देती, एंड उसके लिए मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन मैं एक आपके साथ कॉमन सेंसिकल सी बात करता हूं कि अगर आप स्किल सेट इंप्रूव करोगे, मेहनत करोगे, तो लक ज्यादा अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो विद दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड हम 7 इनकम टाइप्स के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो पहला इनकम टाइप हो गया 9 to 5 इनकम टाइप। और 9 to 5 इनकम टाइप क्या होता है? बहुत सिंपल सा। जैसे हम में से कई लोग 9 to 5 नौकरी करने जाते हैं, कई बार 9 to 9 हो जाती है, कई बार 9 to 11 हो जाती है, कई बार तो सुबह ही हो जाती है। तो पॉइंट इस तरीके की नौकरियों को हम 9 to 5 इनकम स्ट्रीम बोल सकते हैं। अब समस्या ये आती है 9 to 5 इनकम स्ट्रीम्स में कि हमारी जो सैलरी का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो होता है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं कि भारत में इन्फ्लेशन रेट जो है वो करीब 5 से 8% के बीच में रहता है। अगर आपने मकान किराए पे लिया हुआ है तो आप कई बार देखोगे कि जो आपका मकान मालिक होता है वो एक क्लॉज डालता है कि हर साल आपका किराया कितने दर से बढ़ेगा, करीब 10% से बढ़ेगा। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी सैलरी का ग्रोथ रेट कितना होता है यूजुअली। और काफ़ी सारी स्टडी करी गई हैं, उसमें निकल के आता है कि जो सैलरी का ग्रोथ रेट होता है, अगर आप एक ही नौकरी में बने हुए हो तो आपकी सैलरी का ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं होता। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको मैथमेटिकली सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप हर साल काम तो करते जा रहे हो, लेकिन आपकी वेल्थ रियल टर्म्स में बढ़ नहीं रही है, और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिनारियो है। तो अब आप पूछोगे कि अच्छा इसका कुछ सोल्यूशन है, कुछ करा जा सकता है? तो बिल्कुल करा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको 3 सोल्यूशन बताता हूँ, और एग्जाम्पल हम पिक करते हैं सुंदर पिचाई जी का। आप देख सकते हो इस ग्राफिक से कि सुंदर पिचाई जी की सैलरी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इतना तो प्रॉफिट भी नहीं होता कई सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी का। और सुंदर पिचाई जी करते क्या है? सुंदर पिचाई जी थियोरेटिकली एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं। तो अब सुंदर पिचाई जी ने एग्जैक्टली ऐसा किया क्या कि उनकी सैलरी इतनी बढ़ गई? और क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो? मे बी हम सुंदर पिचाई जी के लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ में जरूर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कुछ उनकी स्ट्रैटेजीज अपना के। तो 3 बातें मैं करूंगा। सबसे पहला फोकस आपका 9 to 5 जॉब में होना चाहिए कि आप अपना स्किल सेट बढ़ा रहे हो। आपको इररिप्लेसेबल बनना है। इररिप्लेसेबल का मतलब क्या होता है? इररिप्लेसेबल का मतलब कि आपकी कंपनी बहुत पेन से गुजरे अगर उसको आपको रिप्लेस करना है तो।
अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, इतनी मेहनत कौन करेगा, मेरे से नहीं होगी इतनी मेहनत। ठीक है, कोई आपसे नहीं बोल रहा है कि आप सुंदर पिचाई जी को जाके टक्कर दे दो और उनसे उनकी नौकरी छीन लो, लेकिन आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि आप अपने डिपार्टमेंट में टॉप 5% एम्प्लॉइज में आ सको। ये हमारा गोल होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि अच्छा मैं करूं कैसे एग्जैक्टली, तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने जब अपना करियर स्टार्ट करा तो आपने दुनिया भर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड करना शुरू करा। अब धीरे धीरे आपको करना क्या है कि आपको जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट की तरफ माइग्रेट करना है। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट में अंतर क्या होता है? स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका स्किल सेट बहुत अलाइंड है किसी एक स्पेसिफिक स्किल को लेके। फॉर एग्जांपल, आप दुनिया भर के प्लेटफॉर्म से कोडिंग करते थे, अब आप एक बहुत अच्छे यूआई यूएक्स डिजाइनर बन चुके हो, तो आपका स्पेशलाइज स्किल सेट क्या हो गया? यूआई यूएक्स डिजाइन। तो यही आपको सोचना है अपनी नौकरी को कंटेक्चुअलाइज करते हुए कि आप एक जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट की तरफ कैसे माइग्रेट कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी वैल्यू को प्रोजेक्ट कर पाना अपनी नौकरी में। अब एक बार आप स्पेशलिस्ट बन गए तो उसका ये मतलब नहीं है कि आराम से जाके आप बीच पे लेटे रहो। स्पेशली जब आप यंग हो तो आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है। आपको करना क्या है? आपको जाके सबको बताना है कि आप स्पेशलिस्ट हो। अब आप बोलोगे मैं कैसे बताऊं? कि अब मैं टी शर्ट पहन लूं कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, या मैं गजनी वाले टैटू करा लूं, फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं यूआई यूएक्स स्पेशलिस्ट हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराना है। आपको करना ही है कि पहले तो जाके आप अपने बॉस से बोलो कि यूआई यूएक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, मैं एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं अपने जूनियर्स के लिए, फ्री में कर दूंगा, सैटरडे संडे को कर दूंगा। तो कोई आपको मना नहीं करेगा अगर आप अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि आप ट्रेन कर रहे हो, कंपनी का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। वो जूनियर्स जाके दुनिया भर में ढिंडोरा पीट देंगे कि आप बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हो किसी एक स्पेसिफिक स्किल को लेके। तो इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप चलाते रहो अपने ऑफिस में, फ्री में करो, सबको पता चल जाएगा आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हो। अब आती है तीसरी स्ट्रैटेजी। अब एक बार आप इररिप्लेसेबल बन गए तो आपको करना क्या है? आपको जाके रीनेगोशिएट करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट, कि आप नौकरियों के लिए अप्लाई करते रहो। हर 2-3 साल में एक टारगेट पिक करो कि आपको स्विच मारना है। अगर आप आराम से स्विच कर लेते हो तो आपका इंक्रीमेंट ऑलरेडी बढ़ जाता है। अगर आप एक ही कंपनी में जुड़े रहोगे तो आपकी 9 to 5 में सैलरी ग्रोथ बहुत कम आएगी। अगर आप एक ही कंपनी के साथ जुड़े भी रहना चाहते हो तो एटलीस्ट एचआर से जाके बोलो कि यार मेरी दूसरी नौकरी लग गई है, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, मेरे स्किल सेट को बहुत वैल्यू करा जा रहा है, आप बता दो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो अपने आप नेगोशिएशन हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे इनकम स्ट्रीम की तरफ। दूसरा इनकम स्ट्रीम होता है प्रोडक्ट इनकम स्ट्रीम। सो प्रोडक्ट इनकम स्ट्रीम का फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, जो लघु उद्योग होते हैं, उनको जाके आपने वो एप्लीकेशन भेज दी कि आप पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, एंड इस सॉफ्टवेयर के लिए मैं इतना पैसा चार्ज करता हूं। तो इस तरीके के छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें और अपना वीकेंड यूटिलाइज करें इस प्रोडक्ट इनकम को जनरेट करने के लिए। अब आप पूछोगे कि यार मैं तो टेक्निकल वाला बंदा ही नहीं हूं, तो मैं कौन से प्रोडक्ट बेच सकता हूं? चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप फैक्ट्री में मैनेजर हो, आप बहुत सारे एम्प्लॉइज को देखते हो कि वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं वगैरह वगैरह। आपको पता है कि आपकी लेबर का चर्न रेट, कि जिस रेट से लेबर नौकरियां छोड़ के जाती हैं, उनके अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं जो आपको इंटरनली समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी भी नौकरी में कर रहे हो तो उसमें आप देखो कि प्रॉब्लम एरिया क्या है, कि जैसे कि फैक्ट्रियों में यूजली चर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश कर सकते हो, कुछ सर्विसेज आप दूसरी कंपनी को बेच सकते हो। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो आप अपनी नौकरी में रहते हुए कर सको और ये फिगर आउट कर सको कि इससे रिलेटेड आप कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं। अगर आप अपना वीकेंड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो आप आराम से कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लोगे, क्योंकि आप जिस भी नौकरी में हो उसमें कुछ ना कुछ कंपनी को परेशानियां आती रहती हैं। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ उससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट बनाना है और जो भी प्रोडक्ट आप बेच सकोगे वो आपकी प्रोडक्ट इनकम बन जाएगी। अब तीसरी इनकम टाइप आती है डिविडेंड इनकम। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कंपनीज जैसे कि आईटीसी बहुत तगड़ा डिविडेंड देती हैं, बहुत सारी पीएसयूज होती हैं जो बहुत तगड़ा डिविडेंड देती हैं। तो इस इनकम को कमाने के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती तो कृपया करके इस इनकम स्ट्रीम में इमीडिएटली ना कूदें, वरना आपका लॉस हो जाएगा और फिर आप थोड़ा सा पछताओगे कि यार मैंने स्टॉक मार्केट में क्यों निवेश कर दिया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। तो पहले आप सीखें स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर आप जो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं वो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था पूरा का पूरा डिविडेंड इनकम के बारे में, जो आप जाके और स्टडी कर सकते हो। मैंने चीजें काफी डिटेल में समझाई हुई थी तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप एटलीस्ट सोचना शुरू कर दोगे कि डिविडेंड इनकम का फायदा क्या है। डिविडेंड इनकम का मेजर फायदा ये है कि इस इनकम को पाने के लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप अगर बेसिक स्टॉक रिसर्च भी कर लोगे और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है स्टॉक पिकिंग में और आपने अच्छे स्टॉक्स खरीद लिए हैं तो आपकी तगड़ी डिविडेंड इनकम बैठे बिठाए बनेगी।
अब चौथी टाइप ऑफ इनकम जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। अब जैसे कई लोग होते हैं उनको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट डिफिकल्ट होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो जाके इतनी रिसर्च करे, स्टडी करे, फिर हिम्मत जुटाए कि वो जाके स्टॉक में इन्वेस्ट कर देगा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। लेकिन इंटरेस्ट इनकम आप बहुत ईजिली जनरेट कर सकते हो। इंटरेस्ट इनकम क्या होता है कि जैसे अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसकी एफडी करा लो। एफडी क्या है? एफडी एक बॉन्ड है। तो बॉन्ड रिलेटिवली सेफ होते हैं, इसमें ज़्यादा सिरदर्द नहीं होता। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती इन्वेस्टिंग तो आप कृपया करके एफडी बनवा लो, एटलीस्ट कुछ इनकम तो आपकी एडिशनल बन ही जाएगी। अब आप बोलोगे कि थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजीज आप इसमें बता सकते हो, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे कि जो भी आप बॉन्ड्स खरीद रहे होते हो तो उनकी रेटिंग होती है, जैसे AAA, AA रेटिंग, BB-, BB+, तो अच्छी रेटिंग वाले आप बॉन्ड खरीदो। दूसरा ये कि जिस भी बॉन्ड को आप खरीद रहे हो वो कोलैटरलाइज्ड बॉन्ड्स होने चाहिए। कोलैटरलाइज का मतलब कि उसके अंतर्गत किसी तरीके का कोलैटरल रखा हो। जैसे कि अगर आप बैंक से जाके होम लोन लेते हो और आप अपनी EMI पे नहीं कर पाते तो बैंक क्या करता है? बैंक जाके आपका घर ले लेता है और उसको बेच देता है अपनी रिकवरी के लिए। तो ये क्या हो गया? तो ये एक तरीके का कोलैटरलाइज्ड लोन था। इसमें कोलैटरल क्या था? इसमें कोलैटरल था घर। सिमिलरली अगर आप बॉन्ड में निवेश कर रहे हो तो कृपया करके उसकी क्रेडिट रेटिंग देख लें और दूसरी चीज ये फिगर आउट कर लें कि ये कोलैटरलाइज्ड बॉन्ड है या नहीं। ये दो चीजें आप डेफिनेटली चेक करके करो। बॉन्ड के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इनकम स्ट्रीम समझ आ गया होगा। अब पांचवा आता है रेंटल इनकम। अब आप बोलोगे ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, हर किसी को पता है रेंटल इनकम के बारे में। नहीं पता कि कई बार हम होम लोन ले लेते हैं बहुत तगड़ा और जाके एक घर खरीद लेते हैं और उसमें गद्दे वद्दे डाल के बस जाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं, हमने बहुत अच्छा निवेश कर दिया, हमारी तो रेंटल इनकम इतनी बन जाएगी, उतनी बन जाएगी। इनफैक्ट जब आप घर देखने जाते हो तो रियल एस्टेट एजेंट आपको दुनिया भर की बातें बोल देता है कि यार इसमें तो रेंट इतनी मिलती है, उतनी मिलती है। आपने खरीद लिया, अब आप उसमें खुद रह रहे हो, वो आपकी रेंटल इनकम है? आंसर इज नहीं, वो आपकी रेंटल इनकम बिल्कुल भी नहीं है। तो रेंटल इनकम क्या होती है? रेंटल इनकम वो होती है जो आपको एक्चुअली में कैश फ्लो दे। तो जो आप सेकंड घर खरीद रहे हो, अगर आपने उसको रेंट पे दे दिया या आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप उसको बोल सकते हो रेंटल इनकम। लेकिन जिस घर में आप खुद रह रहे हो वो आपके लिए रेंटल इनकम नहीं जनरेट कर रहा। तो कृपया करके समझें कि अगर आपको रेंटल इनकम बनानी है तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया था, आप जाके वो देख सकते हैं। अगर आप कच्चा लैंड खरीदें तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब नेचुरल सवाल ये आता है कि यार कमर्शियल प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी होती है, मैं कहाँ से खरीद लूंगा? तो उसमें आप कृपया करके Tier 2, Tier 3 सिटीज में जाके कमर्शियल प्रॉपर्टी देखें। वहां पे आपको 10 लाख रुपए से कम में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो आपकी अगर सेविंग्स है और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अब छठी इनकम स्ट्रीम आती है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग नौकरी करते हैं स्टार्टअप्स के साथ, उनको ESOPs मिलते हैं, इक्विटीज एंड स्टॉक ऑप्शंस। तो वो क्या होता है? वो एक तरीके का कंपनी का पार्ट आप ओन करते हो। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ भी देते हो और वेस्टिंग पीरियड अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो एक तरीके से आपकी रेसिडुअल इनकम बन गई। सिमिलरली अगर आपने कोई किताब लिखी, जैसे मैं अभी अपनी किताब पे काम कर रहा हूं, तो वो एक तरीके से रेसिडुअल इनकम बन गई। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि अक्षत हम आपके इस वीडियो का इतनी क्लिप यूज कर लें, हम आपको इतने रुपए दे देंगे। तो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके के अगर आप डिजिटल एसेट्स ओन करते हो तो आपकी रेसिडुअल इनकम बन सकती है। वो भी एक सब्सटैंशियल पोर्शन बन जाता है ओवर द ईयर्स। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसको बनाने के लिए आपको किसी तरीके की डिजिटल रियल एस्टेट क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि आपने कोई किताब लिख दी या फिर आपने कोई गाना लिख दिया या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, तो उससे आपकी रेसिडुअल इनकम बन सकती है। ये तभी आती है जब आप अपनी फील्ड में थोड़े से एक्सपर्ट बन जाते हो। तो इसको क्रिएट करना आसान नहीं है, लेकिन हम सारे इनकम स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने इसका भी आपको आइडिया दे दिया। अब फाइनली होती है कैपिटल इनकम, जिसको लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो कैपिटल इनकम क्या होती है? मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा जिसमें आप खुद रह रहे थे, आपने वो घर खरीदा 50 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत हो गई है 1 करोड़ रुपए। आप बहुत खुश हो गए, आपने बेच डाला, अब आप 50 लाख रुपए के प्रॉफिट के साथ पूरी दुनिया घूम रहे हो। तो ये हो गई कैपिटल इनकम। अब कैपिटल इनकम स्टॉक्स में भी होती है। अब आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो रियल एस्टेट खरीदने का पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप स्टॉक्स खरीद लो। जैसे कि मान लीजिए आज आपने HUL का स्टॉक खरीदा 2600 रुपए में और कल को उसकी कीमत हो गई 3000 रुपए, तो वो क्या हो गया? तो वो हो गई आपकी कैपिटल इनकम। अब कैपिटल इनकम बहुत अच्छी बनाने का तरीका क्या होता है? ये एक्चुअली थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन होता है, लेकिन मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूं। पहली चीज तो ये कि आप छोटी सी कंपनी पकड़ो या आप कोई ऐसा एसेट पकड़ो जो अभी नया नया है।
तो उसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल एस्टेट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि दिल्ली था, दिल्ली के बाद गुड़गांव निकला, गुड़गांव के बाद नोएडा निकला, फिर ग्रेटर नोएडा हो गया, फिर अब थोड़े दिनों बाद ग्रेटर नोएडा आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि अगर ग्रेटर नोएडा बनेगा तो उसमें जो प्रॉपर्टी के दाम है तो वो दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेटर नोएडा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो एक नई सिटी बनने वाली है कि अब आप इस सिटी में जाके नया प्लॉट ले लो तो वो सस्ता भी होगा, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होगी और ये संभावना भी होगी कि वो बढ़ सके। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम हो जाता है। अब आपको इसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अगेन आप उन 3 बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपको हार्डवर्क करना आना चाहिए और तीसरी आपकी किस्मत भी साथ देनी चाहिए अगर आपको इन इनकम स्ट्रीम्स के थ्रू पैसा कमाना है। अब चलिए बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ कि मैं अपनी इनकम सबसे ज्यादा किसके थ्रू कमाता हूं। मैं अपनी मेजर इनकम प्रोडक्ट्स के थ्रू कमाता हूं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी डिफरेंट कंपनीज चलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी अब्रॉड स्पेस में हूं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्पेस में हूं, तो इससे रिलेटेड मैं कोर्सेज बनाता हूं, इससे रिलेटेड मैं कंपनीज बनाता हूं, इससे रिलेटेड मैं वेंचर स्टार्ट करता हूं। तो ये मेरे लिए एक प्रोडक्ट इनकम जनरेट करती है जिसके थ्रू मैं आज की डेट में करीब अपना 55-60% पैसा कमाता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत 9 to 5 जॉब से करी थी। मैंने नॉन प्रॉफिट में काम करना शुरू करा जिसमें सैलरी बहुत ही कम थी। फिर मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आया जिसमें सैलरी बढ़ी और मैंने वही सारी बातें इंप्लीमेंट करी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाई और उनको यूज करते हुए आज मैंने ये सातों की सातों इनकम स्ट्रीम प्रैक्टिकली जनरेट करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप के साथ भी शेयर करें। मैं आपसे जल्द मिलता हूं।